हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में कि हम लोग अभी 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि MCQ वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पे भी हम 2019 के पेपर में भी हम ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। जब 21 तक मैं आपके साथ सारे पेपर डिस्कस कर लूँगी, उसके बाद हम लोग एक वीडियो बनाएंगे किस पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइमरिक इज़ अ। लाइमरिक किसे कहते हैं? बेसिकली लाइमरिक जो है एक शॉर्ट एक राइमिंग वाली पोएम होती है, जिसमें क्या राइमिंग आती है लास्ट में, ए बी बी एंड ए। वो 5 लाइन की पोएम होती है, अ 5 लाइन पोएम राइमिंग आ बाबा। ए बी बी ए जो साउंड आता है राइमिंग में लास्ट में, तो वो 5 लाइन की एक पोएम होती है जिसे कहते हैं लाइमरिक। ये सारे जो टर्म्स हैं कि लाइमरिक पोएम क्या होती है, और नीचे हम जैसे यहाँ पे हाइकू है तो पोएम के टाइप्स वगैरह ये अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। एक सिलेबस की भी वीडियो आएगी जहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सिलेबस इंग्लिश का, एंड कि किस तरीके से आपको पेपर करना है और क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। वो पूरी वीडियो होगी, वहाँ हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रिपरेशन टिप्स और सिलेबस। आई होप उससे आपको बहुत हेल्प हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है इससे डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, आप लर्न कर लीजिएगा जो कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, और बुक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ हाइकू इज़ अ। हाइकू क्या होता है? बेसिकली हाइकू जो है ये पोएम की टाइप है, जापानीज़ पोएम होती है जिसे हाइकू कहा जाता है। हाइकू जो है ये जापानीज़ पोएम होती है, शॉर्ट पोएम होती है, बेसिकली जापानीज़ शॉर्ट पोएम होती है जिसे हाइकू कहते हैं। इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं, 17 सिलेबल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स, सेकंड में कुछ, उसमें तो मतलब टोटल जो होते हैं इसमें, इस शॉर्ट पोएम में सिलेबल्स जो होते हैं वो 17 होते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, अ शॉर्ट पोएम ऑफ 17 सिलेबल्स। और ये हाइकू जो है ये एक जापानीज़ शॉर्ट पोएम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ फेबल इज़ अ। फेबल क्या? ये जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये लर्न कर लीजिएगा अच्छे से कि फेबल क्या होता है, हाइकू क्या होता है, ये सारी चीज़ें लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है फेबल। अ फेबल इज़ अ। फेबल क्या होता है? बेसिकली फेबल होता है अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स, जिसमें मतलब एक कोई भी स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, और एनिमल क्या, इंसानों की तरह जो बात कर रहे होते हैं। आपने ऐसी फिल्में देखी होंगी, वहाँ पे इंसानों की तरह जो एनिमल्स बात कर रहे होते हैं, एनिमल्स का पूरा वर्ल्ड होता है। तो वो जो स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी जो होती है, शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेबल। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2017 वॉज अवॉर्डेड टू। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा गया है, और ये जो है रिसेंट ईयर का पूछा गया है। हर साल क्वेश्चन यही आता है कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे मिला है, बस ईयर चेंज होता है। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ कर जाइएगा अच्छे से, कि नोबेल इस साल का पढ़ लीजिएगा कि 20 में, और 19 तक का आप पढ़ कर जाइएगा कि नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। यहाँ पे जो आंसर है, नोबेल प्राइज़ 17 में किसे मिला था, लिटरेचर के लिए ही पूछेंगे, आप लिटरेचर का ही पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है, लिटरेचर का पेपर है। लिटरेचर का पेपर है तो आपको लिटरेचर का पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ किसे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 19 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ क्या पूछा है, 17 का पूछा है कि 17 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे मिला था। तो अभी आप 22 के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप 2019 से पढ़ कर जाइएगा कि 2019 में किसे मिला था, 20 में किसे मिला था, एंड 21 में किसे मिला था। इसका जो आंसर है यहाँ पे 2017 में किसे मिला था, 2017 में मिला था काजुओ इशिगुरो को। काजुओ इशिगुरो को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। कौन से ईयर में मिला था? 2017 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये हर साल आता है पेपर में, और ये करंट से रिलेटेड आता है कि अभी करंट में किसे मिला है, तो इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे 17 में पूछा है, तो आप 22 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप 19 से पढ़ कर जाइएगा कि 19 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, फिर 20 में किसे मिला है लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़, 21 में किसे मिला है,
सो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन है, तो 1 मार्क आपके 100% यहाँ पे बनेंगे। सो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया था। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर द ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए कौन से ईयर में? 1913 के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर द ईयर 1913। ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन इस पेपर में, मैंने पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया है 17 के पेपर में और 16 के पेपर में। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, 1913। कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए, ये लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे है अ सुइटेबल बॉय इज़ रिटन बाय। सुइटेबल बॉय ये किसने लिखी है? सुइटेबल बॉय रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इज़ द राइट आंसर। अ सुइटेबल बॉय किसने लिखी है? अ सुइटेबल बॉय लिखी है विक्रम सेठ ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालगुडी डेज इज़ रिटन बाय। मालगुडी डेज किसने लिखी है? मालगुडी डेज लिखी है आर के नारायण ने। आर के नारायण इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बुक्स, नॉवेल्स जो है, एंशंट बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए, और जो शेक्सपियर की जो फेमस बुक्स हैं वो पता होनी चाहिए अच्छे से। और जो राइटर्स और बुक्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि वो राइटर कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो इंग्लिश का जो सिलेबस है बेसिकली बहुत वास्ट है, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। लिटरेचर का पेपर है तो उस हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। जो करंट अफेयर्स में बुक्स रही हैं, जो एंशंट बुक्स हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, जो फेमस नॉवेलिस्ट हैं, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 100% पूछा जाता है जो बहुत फेमस बुक्स होती हैं। जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं काफ़ी सारे, उनकी भी बुक्स पूछी जाती हैं जो बहुत फेमस थे, जो बहुत फेमस बुक्स हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। बुक्स और राइटर्स याद कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आप लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में जितनी बुक्स हैं, जितने राइटर्स हैं, उन सब के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है द अनटचेबल इज़ रिटन बाय। अनटचेबल ये किसने लिखी है? अनटचेबल लिखी है मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद ने लिखी है द अनटचेबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज़ रिटन बाय। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसने लिखी है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज़ रिटन बाय सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसने लिखी है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखी है सलमान रुश्दी ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है ये बुक, ये अक्सर पूछ लिया जाता है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। सो मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है ये लिखी है सलमान रुश्दी जी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेन टू पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये ज़रूरी नहीं इंग्लिश के पेपर में ही पूछे, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह इज़ द राइट आंसर। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक ये किसने लिखी है? ये लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइस कैंडी मैन इज़ रिटन बाय। ये जितनी बुक्स हम लोग डिस्कस करें ये सब आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आइस कैंडी मैन इज़ रिटन बाय। आइस कैंडी मैन किसने लिखी है? आइस कैंडी मैन लिखी है बप्सी सिधवा ने। बप्सी सिधवा इज़ द राइट आंसर। आइस कैंडी मैन इज़ रिटन बाय बप्सी सिधवा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइट रनर इज़ रिटन बाय। काइट रनर किसने लिखी है? काइट रनर रिटन बाय खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी ने लिखी है द काइट रनर। द काइट रनर के जो राइटर हैं वो कौन है? वो हैं खालिद हुसैनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीकॉलोनाइजिंग द माइंड इज़ रिटन बाय। डीकॉलोनाइजिंग द माइंड। डीकॉलोनाइजिंग द माइंड ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है नगुई वा थियोंगो। ये अफ्रीकन राइटर हैं, इन्होंने लिखी है डीकॉलोनाइजिंग द माइंड। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ ऑफ पाई इज़ रिटन बाय। द लाइफ ऑफ पाई इज़ रिटन बाय ये किसने लिखी है? ये बुक द लाइफ ऑफ पाई ये लिखी है यन मार्टल ने। यन मार्टल इज़ द राइट आंसर।
बुक्स और ये इंग्लिश का पेपर है, लिटरेचर का पेपर आप देने जा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ बुक्स एंड सिर्फ राइटर्स के बारे में ही पूछा गया है। मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं बुक्स और राइटर्स के लिए, तो बुक्स और राइटर्स बहुत सारे आप पढ़ लीजिएगा। मतलब जो पुराने हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये नहीं पता कि इंग्लिश में किस तरीके से आपसे करंट से ज़्यादा पूछेंगे या एंशिएंट से ज़्यादा पूछेंगे, ये लोग कुछ भी पूछते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी देखा होगा मेरे चैनल पे, तो कभी करंट अफेयर्स की बुक ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी एंशिएंट इंडिया की काफ़ी सारी बुक्स पूछ लेते हैं, या फिर कभी जो जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। सो बुक्स जितनी भी इम्पॉर्टेंट हैं वो आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। और ये भी पूछ लेते हैं कि कोई भी राइटर दे देंगे और पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे कि द महाभारत इज़ रिटन बाय, महाभारत किसने लिखी है? महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। सी इज़ द राइट आंसर। ये पहले भी हमने डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन, और ये 19 के पेपर में भी है। द महाभारत इज़ रिटन बाय वेद व्यास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियाड एंड ओडिसी आर रिटन बाय, इलियाड एंड ओडिसी आर रिटन बाय होमर। बी इज़ द राइट आंसर, होमर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रुबैयत इज़ रिटन बाय, रुबैयत किसने लिखी है? रुबैयत लिखी है उमर ख़याम जी ने, रुबैयत लिखी है उमर ख़याम जी ने। ये जो है ये क्वेश्चन पर्शियन के पेपर में भी हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ इंग्लिश में भी पूछा गया है कि रुबैयत इज़ रिटन बाय उमर ख़याम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cry the beloved country is written by, Cry the beloved country is written by, Cry the beloved country ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है एलन पैटन ने, एलन पैटन ने लिखी है Cry the beloved country। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिहाफ, लिहाफ इज़ रिटन बाय, लिहाफ किसने लिखी है? लिहाफ इज़ रिटन बाय इस्मत चुगतई, लिहाफ इज़ रिटन बाय इस्मत चुगतई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द्रौपदी इज़ रिटन बाय, द्रौपदी किसने लिखी है? द्रौपदी किसने लिखी है? यहाँ पे ये जो द्रौपदी है ये बेसिकली लिखी गई थी ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में। सो ये द्रौपदी जो लिखी थी ये लिखी थी महश्वेता देवी ने, महश्वेता देवी ने लिखी थी द्रौपदी, और बेसिकली ओरिजिनली लिखी गई थी बंगाली लैंग्वेज में, और ये लिखी किसने थी? महश्वेता देवी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A House of Mr. Biswas is written by, A House of Mr. Biswas is written by V.S. Naipaul, V.S. Naipaul ने लिखी है A House of Mr. Biswas। The next question is Lady Chatterley's Lover is written by, Lady Chatterley's Lover is written by ये लिखी है D.H. लॉरेंस ने, D.H. लॉरेंस ने लिखी है लेडी चैटरलीज लवर इज़ रिटन बाय D.H. लॉरेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी एन इवांस वॉज अ नोवेलिस्ट बेटर नोन बाय हर पेन नेम, मैरी एन इवांस जो हैं ये नॉवेलिस्ट हैं, और इनका जो पेन नेम है ये अपने पेन नेम से बहुत फेमस है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जॉर्ज एलियट, जॉर्ज एलियट इज़ द राइट आंसर। The next question is the first women novelist of England was, फर्स्ट women novelist इंग्लैंड की कौन थी? इंग्लैंड की फर्स्ट नोवेलिस्ट जो थी, विमेन पूछा गया यहाँ पे कि फर्स्ट विमेन जो थी नोवेलिस्ट वो कौन थी इंग्लैंड की? सो वो थी एफ्रा बैन, एफ्रा बैन इज़ द राइट आंसर। एफ्रा बैन ये फर्स्ट वेमेन नॉवेलिस्ट थी। कहाँ से थी ये इंग्लैंड की फर्स्ट वेमेन नॉवेलिस्ट थी एफ्रा बैन। अब सेकंड यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बलाड इज़, बलाड क्या होता है? अ शॉर्ट पोएम और सॉन्ग दैट नरेट्स अ रोमांटिक स्टोरी। सो बलाड कहते हैं एक शॉर्ट पोएम को या सॉन्ग को जिसमें रोमांटिक स्टोरी बताई गई हो, नरेट की गई हो। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पूछे एपिक क्या है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, मैंने आपसे जैसा कि कहा कि आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, तो ये हमने 17 के पेपर में भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है। एन एपिक इज़, एपिक किसे कहते हैं? एपिक कहा जाता है एक लॉन्ग पोएम को जिसमें हीरोइक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया हो। सो ए इज़ द राइट आंसर, अ लॉन्ग पोएम विद हीरोइक कैरेक्टर्स, ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
द फिल्म माई फेयर लेडी इज़ बेस्ड ऑन द GB शॉ प्ले। ये मूवी है माई फेयर लेडी और यहाँ पूछा गया ये एक प्ले था GB शॉ जी का, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी, उस प्ले के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी माई फेयर लेडी। सो वो कौन सा प्ले था? GB शॉ जी का प्ले था। और वो कौन सा प्ले था? वो प्ले था पिग्मैलियन। पिग्मैलियन प्ले। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि पिग्मैलियन जो प्ले है ये किसने लिखा है? सो ये GB शॉ जी ने लिखा है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के पेपर में। सो ये भी लर्न कर लीजिएगा कि पिग्मैलियन प्ले है। हाँ, ऐसे ही पूछ लेते हैं कि प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर पोयम है। सो ये क्या है? ये प्ले है पिग्मैलियन। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है GB शॉ जी ने। और इसके ऊपर मूवी कौन सी बनी थी? इस प्ले के ऊपर एक मूवी बनी थी। क्या मूवी थी वो? माई फेयर लेडी। द राइट आंसर इज पिग्मैलियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज क्रिएचर्स इन JK Rowling's novel is not based on classical mythology? JK Rowling's की जो नॉवेल्स लिखी है इन्होंने, JK Rowling's जी ने काफ़ी सारी नॉवेल लिखी है। इनकी जो बहुत फेमस नॉवेल है वो कौन सी है? हैरी पॉटर सीरीज़ जो लिखी है वो JK Rowling जी ने लिखी है, हैरी पॉटर। सो यहाँ पे पूछा है कि इनकी कौन सी नॉवेल जो है वो क्लासिकल माइथोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा है। JK Rowling's नॉवेल्स इज़ नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल माइथोलॉजी। इनमें से कौन सी जो है नॉवेल वो क्लासिकल माइथोलॉजी पे बेस्ड नहीं है? सो मिसेस नॉरिस। मिसेस नॉरिस इज़ द राइट आंसर। मिसेस नॉरिस जो है ये क्लासिकल माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड नॉवेल नहीं है। और ये अच्छा, और ये चारों नॉवेल्स के नाम याद कर लीजिएगा। और राइटर कौन है, नॉवेलिस्ट कौन है? JK Rowling। सो ये पूछ सकते हैं कि फ्लफ़ी किसने लिखी है, या फोनिक्स किसने लिखी है, या फिर इस तरीके से हिपोग्रिफ किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? JK Rowling ने। मिसेस नॉरिस किसने लिखी है? ये भी लिखी है JK Rowling जी ने। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी क्लासिकल माइथोलॉजी नहीं है? क्लासिकल माइथोलॉजी नहीं है। सो कौन सी नहीं है? मिसेस नॉरिस क्लासिकल माइथोलॉजी नहीं है। देन मतलब क्लासिकल माइथोलॉजी पे बेस्ड नॉवेल नहीं है। देन फ्लफ़ी जो है ये भी क्लासिकल माइथोलॉजी पे बेस्ड नॉवेल है। फोनिक्स भी क्लासिकल माइथोलॉजी पे बेस्ड है। एंड हिपोग्रिफ भी क्लासिकल माइथोलॉजी बेस्ड है एक नॉवेल। बस इसमें से कौन सी? मिसेस नॉरिस जो है वो क्लासिकल माइथोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। और इन चारों नॉवेल्स के जो राइटर हैं वो कौन है? वो है JK Rowling जी। JK Rowling वही है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी है। सो हैरी पॉटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किसने लिखी है हैरी पॉटर सीरीज़? हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी है JK Rowling ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच हार्डी नॉवेल डज अ गर्ल फेल टू गेट मैरिड बिकॉज शी गोज़ टू द रॉन्ग चर्च? सो किस नॉवेल में ऐसा होता है? सो द राइट आंसर इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज द राइट आंसर। इन विच हार्डी नॉवेल डज अ गर्ल फेल टू गेट मैरिड बिकॉज शी गोज़ टू द रॉन्ग चर्च? किस नॉवेल में ऐसा होता है? फार फ्रॉम द मैडिंग crowd. The next question is, in which Coleridge poem in a ship condemned to wandering endlessly on the seas after a sailor kills a large bird? The right answer is The Rime of the Ancient Mariner. The Rime of the Ancient Mariner. C is the right answer. In which Kafka story does a man wake up to find himself transformed into a giant insect? So the right answer is The Metamorphosis. The Metamorphosis is the right answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिकेंस नॉवेल, डिकेंस क्या डिकेंस राइटर का नाम है, इन विच डिकेंस नॉवेल डज अ चाइल्ड गेट पनिश्ड बिकॉज ही आस्क्स फॉर मोर फूड? कौन से डिकेन की कौन सी नॉवेल में ऐसा होता है कि उस चाइल्ड को पनिश किया जाता है क्योंकि वो और खाना मांग रहा होता है? सो ऐसा कौन सी नॉवेल में होता है? किस नॉवेल में ऐसा बताया गया है? ओलिवर ट्विस्ट। क्या किसने लिखी है? डिकेंस ने, ओलिवर ट्विस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच शेक्सपियर प्ले डज अ मनी लेंडर डिमांड अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज डेप्टर? द राइट आंसर इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। The Merchant of Venice. The next question is,
एना करेनिना इज़ रिटन बाय, एना करेनिना इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये हमने 17 के पेपर में भी डिस्कस किया था और ये 19 के पेपर में भी है। यहाँ पे एना कैरेनिना इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ रिटन बाय। क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी है? क्राइम एंड पनिशमेंट मैंने आपको 17 के पेपर में ऑप्शंस में से बताए थे कि ऑप्शंस में से जितने भी नॉवेल दी है आप वो पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, वो रिपीट होता है। कोई भी आपको दे देंगे बुक, उसके राइटर पूछ लेंगे। तो ये वाली जो नॉवेल थी ये 17 के पेपर में एक ऑप्शन में दी हुई थी और यहाँ पे ये क्वेश्चन बना के दिया है कि क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी है। सो क्राइम एंड पनिशमेंट जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है फ्योडर डॉस्टोवेस्क ने, फ्योडर डॉस्टोवेस्क। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कारलेट लेटर इज़ रिटन बाय। स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? स्कारलेट लेटर इज़ रिटन बाय नैथानियल हॉथरॉन। नैथानियल हॉथरॉन ने लिखी है द स्कारलेट लेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज़ रिटन बाय। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर्स ये किसने लिखी है? ये लिखी है मार्क ट्वेन ने। मार्क ट्वेन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिकेंस नॉवेल बिगिन्स विद द वर्ड्स। डिकेंस की कौन सी नॉवेल है जो स्टार्ट हुई है बिगिन विद द वर्ड्स इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये डिकेंस की कौन सी नॉवेल की स्टार्टिंग लाइन है? अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये इतना ज़्यादा डीप में पूछते हैं तो इसलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी बुक्स दिए हैं, राइटर्स दिए हैं, वो क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और करंट अफेयर्स की भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था वो क्या था? अ टेल ऑफ टू सिटीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉडर्न नॉवेल एंड्स विद द वर्ड्स। अब वहाँ स्टार्टिंग का पूछा था कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, किस लाइन से स्टार्टिंग हुई थी कौन सी नॉवेल की। अब यहाँ पूछा है कि कौन सी नॉवेल की ये एंडिंग लाइन से, फ्रेंकली माई डियर आई डोंट गिव अ डैम। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड ये नॉवेल है और ये एंड हुई थी ये नॉवेल किस लाइन से? फ्रेंकली माई डियर आई डोंट गिव अ डैम। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम वॉज डिलीवर्ड बाय। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, ये भी 17 में पूछा गया था, ये यहाँ भी पूछा गया है। ये आई हैव अ ड्रीम ये स्पीच है और ये किसने दी थी ये स्पीच दी थी मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम। जैसा कि अभी 17 के पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा था? एक क्वेश्चन पूछा था ट्विस्ट विद डेस्टिनी से रिलेटेड। तो ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो है वो भी स्पीच है, वो किसने दी थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड पूछना है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी आगे वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम 20 का भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर और 21 का भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव की एक अलग से वीडियो आएगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।